देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट। यानी लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट का मतलब समझिए, इसको हिडन हीट भी बोलते हैं। तो क्या होता है समझिए, मान लीजिए किसी भी मटेरियल का, किसी भी सॉलिड बॉडी हो, कोई भी मटेरियल हो, उसका तीन फेज होता है, या यूं कहें कि तीन स्टेट होता है। एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मान लीजिए बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, मान लीजिए स्फीयर लिए किसी भी सॉलिड बॉडी का, स्फीयर लिए। अब क्या करेंगे, मान लीजिए इसको हीट दे रहे हैं, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सपोज कीजिए ये आइस का गोला है, आइस का स्फीयर है, हम इसको टेम्परेचर रेज किए तो 0 डिग्री सी पे, मान लीजिए ये -20 डिग्री सी पे है। आइस तो हमेशा 0 डिग्री से नीचे ही बनेगा, तो -20 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हम क्या करेंगे, इस पे यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। कोई हीट सोर्स लगा देंगे, हीट सोर्स लगा देंगे यहाँ से। तो क्या करेगा, ये इसके टेम्परेचर को रेज करेगा। तो टेम्परेचर को रेज करेगा यानी कि हीट ऑब्जर्व करेगा, ये अपने टेम्परेचर को रेज करेगा। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब ये टेम्परेचर इसका पहुंचेगा तो क्या करेगा, ये अपने स्टेट को चेंज करेगा। हमको पता है कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट कब होता है, 0 डिग्री सी। तो ये अपना स्टेट चेंज करेगा, मतलब क्या होगा, ये सॉलिड से अब लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जब ये 0 डिग्री सी पे पहुंचेगा तब हम हीट देंगे, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसके स्टेट में चेंजिंग देखने को मिलेगा। यानी कि हीट जो भी हम प्रोवाइड करेंगे ये कहाँ यूज होगा, ये मटेरियल अपने स्टेट को चेंज करने में करेगा। पहले हम हीट दे रहे थे तो इसका यूज क्या हो रहा था, ये अपने टेम्परेचर को रेज कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुंचा, ये टेम्परेचर को रेज करना बंद कर दिया और हीट को कहाँ यूज किया, अपने स्टेट को चेंज करने में। तो यही जितना हीट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं इसके स्टेट को चेंज करने में, ये कब तक इसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर ना हो जाए। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर होगा, अगेन इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेज होना शुरू हो जाएगा। तो जितना अमाउंट ऑफ हीट कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने में, अपने स्टेट को चेंज करने में लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। मतलब लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट। ये टेम्परेचर में आपको हीट नहीं दिखेगा, लेकिन किस में दिखेगा, ये अपने स्टेट को चेंज करने में दिखेगा। तो मान लीजिए अगर इसको डिफाइन करना हुआ तो 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड्स या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जितना हीट लेता है अपने स्टेट को चेंज करने में, उसी को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, उस बॉडी का लेटेंट हीट। मान लीजिए 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जितना हीट लिया उसको क्या बोलते हैं, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए उसको बोले लेटेंट हीट। तो मान लीजिए m ग्राम, माने m ग्राम ले लिए किसी बॉडी का, तो ये क्या हो जाएगा, m इंटू एल, यानी कि हीट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एल। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने में कितना हीट लेती है, यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए m ग्राम का या m केजी का हम सब्सटेंस ले लिए और हमको पता करना हो कि कितना हीट इसमें प्रोवाइड करेंगे कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो हमको अगर इसका लेटेंट हीट पता है, लेटेंट हीट देखिए, लेटेंट हीट का अगर हम लोग डायमेंशन निकालना चाहें, यूनिट निकालना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा, m/l। अब यहाँ ध्यान से, सॉरी Q/L, यहाँ देखिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम इसको, ये हीट को कैलोरी में लेंगे, कैलोरी में, तो इसको हम किस में लेंगे, Q/m ना, m। तो इसको हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। अगर इसको हम लोग जूल में लेते हैं, ऐसा यूनिट में, तो इसको हम लोग किस में लेंगे, केजी में लेंगे। तो इसका 2 यूनिट हो सकता है। सीजीएस यूनिट में क्या होगा, कैलोरी पर ग्राम या जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम इस फॉर्मूले का यूज करके क्या निकाल सकते हैं,
कि कोई भी बॉडी अगर m ग्राम का या 10 केजी का 20 केजी का कोई भी बॉडी सॉलिड मटेरियल लिए और वो अपने स्टेट को चेंज करने में इसको कितना हीट देना पड़ेगा, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगेन जो लेटेंट हीट है ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। आइस का आपका लेटेंट हीट अलग होगा, किसी और सॉलिड बॉडी का जो लेटेंट हीट है वो क्या होगा, अलग होगा। इसी में हम देखिए लेटेंट हीट में दो तरह का लेटेंट हीट हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ध्यान से देखिए, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब वैसा हीट जो सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट हो। अगर 1 ग्राम का या 1 केजी का सॉलिड लिए और जितना हमको हीट प्रोवाइड कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहीं सिमिलरली अगर हम लोग लिक्विड से गैस में इसको लेके जा रहे हैं यानी वेपोराइज कर रहे हैं, तो लिक्विड से मान लीजिए ये वाटर को हम ये आइस को हमने वाटर में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, इसके टेम्परेचर को रेज करेंगे और जैसे जैसे 100 डिग्री सी पे ये जाएगा, हमको जानते हैं कि 100 डिग्री सी क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ से अब ये लिक्विड क्या होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। तो जब 100 डिग्री सी पे हम हीट देंगे तो क्या करेगा, ये अपने टेम्परेचर को रेज नहीं करेगा, क्या करेगा, इस हीट को यूज करेगा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में या गैस में कन्वर्ट होने में। तो जितना गैस इसको रिक्वायर्ड होगा, जितना इसको हीट रिक्वायर्ड होगा लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो देखिए कोई भी मटेरियल का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों अलग अलग होता है, लेकिन यूनिट दोनों का सेम ही होगा। अगर सीजीएस यूनिट में बात करें तो कैलोरी पर ग्राम, ऐसा यूनिट में बात करें तो जूल पर केजी। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। यहाँ देखिए अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितना हीट देना पड़ेगा, तो Q = mL/F यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे। अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना हीट हमको देना पड़ेगा, मान लीजिए m kg का मास है तो mLV यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस दो फॉर्मूले का आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा। लेटेंट हीट आप लोगों को पता चल गया लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट हीट या हिडन हीट इसको बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर में नहीं दिखता, ये किस में दिखता है, जब बॉडी अपने स्टेट को चेंज करती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आती है या लिक्विड से गैस में आती है।